मानना, ये हक है। तुम नबी को सब कुछ मानो, रसूल ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। अली को सब कुछ मानो, वली ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। बतूल को सब कुछ मानो, फतक ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। इसलिए जब सैयदा दरबार में गई थी, बड़ी बड़ी बेहतरीन बात, जब सैयदा दरबार में गई थी तो नबी की बेटी ने अपनी फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी। ले जी, मैं इस्लामाबाद में जिगर हथेली पे रख के बात करने लगा हूं। इतना बड़ा जिगर चाहिए ये बातें मिंबर पे करने के लिए। बीबी ने 40 आयतें पढ़ी हैं दरबार खिलाफत में। बीबी ने एक आयत भी अपनी फजीलत की नहीं पढ़ी। बीबी इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ सकती थी, बीबी सूरह कौसर पढ़ सकती थी, बीबी आया कदर पढ़ सकती थी। बीबी ने फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, बीबी ने अपने हक वाली आयतें पढ़ी, जिससे बीबी का हक साबित था। फजीलत साबित करने के लिए नहीं आई थी, हक साबित करने के आई थी। क्योंकि जो सामने बैठा था अगर वो फजीलत का इनकार करता तो वो गुनाहगार हो जाता, लेकिन हक के इनकार से बंदा गुनाहगार नहीं होता, काफिर हो जाता। हक के इनकार से बीबी ने हक कहा, फजीलतें नहीं मनवाई। इन्हें कोई इनकी फजीलत को ना माने तो क्या इनकी फजीलत में कमी आ जाएगी? इनकी बीबी ने दरबार में फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, हक वाली आयत। अल्लाह ने कुरान में इनका हक बनवाया है। काफिर और होता है, फाजिर और होता है। काफिर कौन होता है? जो इस्लाम की हदूद के अंदर आए ही ना, वो काफिर। जो अंदर आके अंदर से हद को तोड़े वो फाजिर है। जो बाहर खड़ा हो और हदूद में आई ना, वो काफिर है। जो आके दायरे में फिर हद को तोड़े वो फाजिर है। जिसने बाहर से देखा उसने फजीलत का इनकार किया, जिसने अंदर से हद को तोड़ा उसने हक का इनकार किया। काश कोई जुमला ये कोई और पढ़ता और मैं सुनता। बीबी सिर्फ काफिर करने नहीं आई थी, फाजिर भी करने आई। अली की बेटी ने शाम के दरबार में खड़े होके ये जुमला कहा था, ए फासी को फाजिर, तूने इस्लाम की हदूद को तोड़ा, तुमने हमारे हक को तस्लीम नहीं किया। बीबी दरबार में खड़ी, अली की बेटी, फातिह शाम, सामने तख्त पे बैठा हुआ, जाहिरन मुसलमानों का खलीफा बना था। अब जरा जंग देखना अली की बेटी की। बीबी ने कहा, क्यों कत्ल किया तूने मेरे भाई को? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। इसने कहा, वो मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहा था। आज की तकरीर बड़ी अहम है अगर आप समझें। वो मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहा था। बीबी ने कहा, क्या है तेरा हक? उसने कहा, खिलाफत मेरा हक है, बादशाहत मेरा हक है, मुझे मुसलमानों ने खलीफा बनाया है। तेरे भाई हुसैन इब्न अली को चाहिए था वो मेरे हक को तस्लीम कर लेता, उसने मेरे हक को तस्लीम नहीं किया, उसने मेरे हक का इनकार कर दिया, उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना, उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना, इख्तियार का नाम माना था। अली की बेटी कड़ियों से उठी। बीबी ने कहा, अच्छा मेरे भाई ने, मेरे खानवादा ने, हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, चल मैं तेरे इख्तियार को तस्लीम करती हूँ, मैं तुझसे बहस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहस करने से पहले तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे तेज हवा आ रही है, ये हवा मेरी बात तुम तक नहीं पहुंचा रही। अगर तुझ में ताकत है थोड़ी देर के लिए हवा रोक। अब ऐसे सुनना जैसे शिया हलाली सुनते हैं, जिंदाबाद अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ने वाले, अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ने वाले जिंदाबाद। बीबी ने कहा, जरा हवा को रोक। इसे कहा, अली की बेटी हवा रोकना मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी ने कहा, चल हवा नहीं रोक सकता, तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंट अपनी गर्दनों को हरकत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा पैक। नाज़रीन ग्रामी, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो पाकिस्तान में मजलिस पढ़ते थे।
ये मजलिस थी जब उन्होंने एक बात की थी जिसके बाद वो पाकिस्तान रातों रात निकला, क्योंकि पाकिस्तान में हक बयान सच बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जो पाकिस्तान के कानून है फिर क्या उलमा का सारा रवैया इख्तियार करते हैं, आप सबको पता है। फिर पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क शिफ्ट हुए, फिर वो छोड़कर किसी और में, क्योंकि उनको हक बयान करना था, हक हलाल में बयान करना था, चाहे वो जिधर भी हिजरत करते, चाहे इधर से उधर उधर से इधर। अभी तक उनके खिलाफ जो मुकदमा है जो भी है वो दर्ज है, वो मुकदमा खाली नहीं हुए। अभी तक उनको सजाए, जब वो पाकिस्तान आएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर सजा भी दी जाएगी, लेकिन नवाज साहब पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। उसके बाद वजह यह है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा, क्योंकि उन्होंने बात ऐसे की और उसके आइन और कानून के मुताबिक काफ़ी सख्त सज़ा बनती है। इसके बाद तकरीबन 6 साल हो चुके अल्लामा आसिफ ने वही ज़िंदगी गुजारी। 6 साल के बाद भी अगर पाकिस्तान का अगर सोचते हैं तो वो आएंगे, लेकिन अभी उनका पाकिस्तान के बारे में ख्याल बिल्कुल निकल गया है। पहले शुरू से वो मुकदमा ख़त्म कराने की कोशिश में लगे थे वकीलों से कि पाकिस्तान आओ, लेकिन अब उनके दिलों से मुकम्मल तौर पर निकल गया ख्वाब कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आकर मजलिस पढ़े, पाकिस्तान आकर इज़्ज़तदारी के बारे में बात करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।